हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जन आंदोलन के ऊपर क्लास कंप्लीट किए थे। एक बच्चे का मैसेज मेरे पास था कि सर कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ एक बार क्लासेस को थोड़ा सा दोबारा बना दो, मतलब इस चीज़ को दोबारा समझा दो। तो मैंने सोचा दोबारा समझाने से बेटर पूरी क्लास ही दोबारा बना देता हूँ, ठीक है, और जितना कराया था उससे आगे बढ़ के अच्छा कुछ नए अंदाज में उस क्लास को समझा देता हूं। इसके लिए मैंने एक फॉर्मेटिंग पहले ही तैयार कर ली है ताकि इस फैक्ट्स को समझने में अब किसी को दिक्कत ना आए। देखो स्क्रीन आप लोग, मैंने क्या किया है, आपको इस पेपर में इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। एक्चुअली जन आंदोलन के ऊपर क्वेश्चंस हैं। हमको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब से स्टेबल होती है बंगाल वाले बेल्ट में बक्सर के युद्ध के पश्चात, उसके पश्चात ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट विद्रोह होना स्टार्ट होता है। और जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती है तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट युद्ध चलते रहते हैं। अब देखो होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। मैंने आपसे ये बोला कि भैया 1764 से लेके आपको युद्ध देखने को मिलेगा, और कब तक देखने को मिलता है इनके अगेंस्ट 1947 तक, 1947 तक इनके विरुद्ध आपको युद्ध देखने को मिलता है। देखो होता क्या है कि जब आप गांधीयन मूवमेंट पढ़ते हो आगे या 1900 के बाद, तो 1900 के बाद के रिवॉल्ट्स आपको तैयार होते हैं, ठीक है। दिक्कत क्या करते हैं, अब देखो इसको दो फेजेस में बांट लो। इसको क्या करो आप लोग, दो फेजेस में, या दो से बेटर होगा कि आप अगर 3 फेज में बांट लो। मैं भी दिखा रहा हूं कौन से फेज। पहला फेज वो 1857 रिवॉल्ट, सेकेंड फेज आप 1900 कर लो, और तीसरा उसके पश्चात, यानी पहले फेज में हम 1764 से लेके 1857 की क्रांति तक हुए रिवॉल्ट देखेंगे। दूसरे फेज में यहां से 1900 के बीच में, और इसके बाद से 1900 प्लस यानी 1947 तक इस रिवॉल्ट को हम लोग देखेंगे। तो देखो इस बीच में रिवॉल्ट्स कौन से हो रहे हैं, सन्यासी विद्रोह हो रहा है, फकीर हो रहा है, चुआर हो रहा है, पॉलीगर का विद्रोह हो रहा है, भील हो रहा है, रामोसी हो रहा है, पागलपंथी हो रहा है, वहाबी, अहोम, कोल, खासी, संथाल। अब एक बार क्वेश्चंस को समझते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। रिवॉल्ट्स के ऊपर 3 टाइप्स क्वेश्चन आते हैं। पहला तो रिवॉल्ट का जो रिवॉल्ट है उनका कालानुक्रम अरेंज करने के लिए, यानी ईयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ईयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्या क्वेश्चन आता है, जो दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, इनके लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, किस क्षेत्र में ये रिवॉल्ट हुआ। थर्ड क्वेश्चन होता है इनका लीडर कौन था। 90% जो क्वेश्चंस इस ड्यूरेशन में बन गया है वो आए हैं इस पैटर्न के ऊपर, ईयर के ऊपर, कि भैया ये रिवॉल्ट किस ईयर में हुआ था। फिर सेकंड लोकेशन, और थर्ड आपका लीडर। जो दोस्त ये क्लास देख भी ले होंगे वो भी एक बार क्लास को जरूर देख लेंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा अलग है और एक ट्रिक भी बना दिया हूं ताकि आप लोग को इजीली जो फैक्ट्स है वो याद हो जाए। तो ये 3 टाइप्स आते हैं। हमारा मेन फोकस क्या है, अभी हम लोग ये कर लेते हैं। आपको लोकेशन करा दूंगा, कुछ होमवर्क दूंगा आपको, लीडर का नाम जो आपको देखना होगा। अब देखो यहां पे आप चाहो तो एक हेडिंग डाल लो, बिफोर 1857, 1857 के पहले के जो रिवॉल्ट्स हैं वो देखेंगे। अब देखो 2 चीज आपको याद करना होगा। 1857 का जब रिवॉल्ट चल रहा था तो तुरंत पश्चात एक विद्रोह ऑलरेडी चल रहा था, और जैसे ही रिवॉल्ट खत्म हुआ तो एक विद्रोह और होता है कि इनकी हालत खराब हो जाती है। तत्काल इनसे यानी 1857 के साथ कौन से विद्रोह है, तो वो उस विद्रोह का नाम है आपका संथाल विद्रोह। पहले चला था, संथाल रिवॉल्ट ऑलरेडी इंडिया में चल रहा था जब 1857 की क्रांति होती है, उसके पहले संथाल रिवॉल्ट चल रहा था। जैसे ही ये खत्म होता है उसके से नील विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, नील रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। ये एक तो आपको ये तैयार रहना चाहिए, संथाल रिवॉल्ट और नील रिवॉल्ट, ठीक है, ये चीज आपको तैयार रहना चाहिए। ये काम आपने देख लिया। अब हम लोग आते हैं यहां पे। देखो ईयर्स आपको ये याद तो हो नहीं पाएंगे, आप बस ये देखो कि एक बार रीडिंग कर लेना कि भाई 83 में हुआ था, उसके से 76 में फकीर हुआ, 1998 में चुआर हुआ, फिर पॉलीगर हुआ। तो 4 1800 के पहले हो गए। फिर भील की बारी आती है, फिर रामोसी होती है, फिर पागलपंथी, ठीक है। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, वहां भी, ठीक है, इसका नेचर इस्लामिक था,
ठीक है। अहोम विद्रोह 1828। अब देखो 1831 में कोल, फिर खासी, फिर संथाल, ऐसे आपने देख लिया। अब एक ट्रिक देखो, वैसे मैंने बनाया है, एक बार ट्रिक्स देखना। यहां पे क्या लिख रहा है, यहां पे देखो कि वहाबी और अहोम अपने में बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाबी और अहोम अपने में बात कर रहे हैं। तो वहाबी अहोम से क्या कहते हैं, वहाबी अहोम से कहते हैं कि सन्यासी फकीर चुप है, ठीक है। क्यों क्यों चुप है भैया? क्योंकि भील और रामोसी ये दोनों लोग क्या गए हैं, पगला गए हैं, आप मतलब विद्रोह कर दिए हैं। तो सन्यासी फकीर चुप हैं, कारण रीजन क्या है कि भील और रामोसी क्या किए हैं, पगला गए हैं, इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया किसके अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। तो अहोम कहेंगे अच्छा ऐसी बात है हो। अब देखो फिर अहोम क्या करेंगे, वहाबी को बताएंगे भाई ऐसा नहीं है, तुम्हारी तरफ तो सन्यासी फकीर मतलब चुपचाप है, क्यों? क्योंकि भील रामोसी पकड़ा गए हैं। हमारी तरफ क्या है कि काली खांसी बहुत तेजी से फैल रही है, ठीक है। उत्तर भारत में ये बताते हैं कि काली खांसी उत्तर भारत में फैल रही है। तो नॉर्दर्न इंडिया में क्या फैला था, 1857 का रिवॉल्ट फैला था, ठीक है। तो 1857 की रिवॉल्ट के पहले दो बड़े विद्रोह हैं, काली खांसी। काली खांसी क्या है समझा देंगे। अब देखो ऑर्डर क्या है, सन्यासी पहले, सन्यासी बसे फकीर, चू से चुआर, ठीक है, प से पॉलीगरों का विद्रोह। देखना सन्यासी, फकीर, चुआर का विद्रोह और पॉलीगरों के विद्रोह, ये चार ऐसे विद्रोह हैं आपके जो बिफोर 1800 हुए हैं। इस ट्रिक से आप ये भी दिमाग रखोगे, 1800 के पहले ये रिवॉल्ट हो चुके हैं। सन्यासी, फकीर, चुप। अब देखो चुप क्यों है, क्योंकि भैया भील और रामोसी एकदम पगला गए हैं। होता क्या ना कि जब कोई अपने में से कोई बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाए तो कुछ लोग साइलेंट हो जाते हैं। तो भील विद्रोह उसके बाद से हुआ 1800 के पश्चात, फिर रामोसी हुआ, फिर पागलपंथी हुआ। ये तीन विद्रोह क्या हुआ आपके हो गए, ठीक है। फिर आपका वहाबी, फिर आपका अहोम, वहाबी हो गया, अहोम हो गया। अब आती है अगली बारी काली खांसी। देखो काली मतलब ब्लैक, ब्लैक मतलब कोल, कोल कैसा होता है, ब्लैक होता है, तो कोल से समझ जाओ काली, ठीक है। काली खांसी में आपकी जो खांसी का विद्रोह था, ठीक है। यहीं पे आप चाहो तो खांसी कर सकते हो, और सीथ यहाँ पे चाहो तो संथाल भी कर सकते हो। हालांकि संथाल मैंने ऑलरेडी याद करा दिया आपको कि 1857 के रिवॉल्ट के ड्यूरेशन में चला था। तो काली खांसी उत्तर भारत में फैल रही है, उत्तर भारत में फैल रही है मतलब ये बाउंड्री है, आप समझ जाओ 1857 के रिवॉल्ट के पहले के ये सारे विद्रोह हैं। और फिर देखो सन्यासी फकीर चुप है, ठीक है। क्यों चुप है, क्योंकि भील रामोसी पगला गए। कौन बता रहा है, वहाबी अहोम से बता रही है बात, ये बात वहाबी अहोम से बता रहे हैं। तो सन्यासी में सन्यासी विद्रोह देख लिया, फिर फकीर देख लिया, फिर चू से चुआर हो गया, प से पॉलीगर हो गया, भील रामोसी और पागलपंथी। वहाबी अहोम को बता रहे हैं, तो जाहिर अगला बात है वहाबी और अहोम की। अब अहोम वहाबी को क्या बता रहे हैं, काली खांसी उत्तर भारत में फैल रही है। उत्तर भारत में फैल रही मतलब 1857 का रिवॉल्ट फैल रहा है। इसके पहले कौन कौन से विद्रोह हैं, काली खांसी हुई है, ठीक है। एक और विद्रोह जो कि इनिशियली हमने देख लिया था, तो वो तो देख ही लिया था, ठीक है। तो वो आप तैयार कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ट्रिक, उम्मीद करेंगे अब ये ऑर्डर याद हो जाएगा। अब जब आपको ये ऑर्डर याद हो गया कि भाई कि सन्यासी फकीर चुप है, भील रामोसी क्यों, क्योंकि भील रामोसी पगला गए, ये वहाबी अहोम बता रहे हैं, ठीक। और फिर अहोम वहाबी क्या बोल रहा है कि काली खांसी उत्तर भारत में फैल रही है। अब एक दो बार ईयर्स को ये चार तुमको पता चल गया कि भाई सन्यासी अहोम चुप, ये चार 1800 के पहले हो। अब 1800 के बाद क्या है, रिवॉल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसमें पहला भील आ गया, क्योंकि भील रामोसी पगला गए हैं, पागलपंथी, ये दोनों क्या है हो गया। ये बात कौन बता रहा है, ये बात वहाबी अहोम से बता रहे हैं। अहोम कहां पे, अहोम विद्रोह हुआ था, असम वाले बेल्ट में हुआ था, असम वाले बेल्ट में। ये दोनों लोग अपने में चर्चा कर रहे हैं। तो ऊपर की कहानी पहले ये नीचे वाले को बताता है, अहोम को। अब नीचे वाला क्या कर रहा है, वहाबी को कहानी बता रहा है, बोल रहा है कि भैया ये वहाबी 1826 में हुआ है, 1826 में, और अहोम स्टार्ट हुआ आपका 1828 में, ठीक है। अब ये बताता है कि कोल यानी काली खांसी उत्तर भारत में वो तेजी से फैल रही है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पे पहले आप देखो मैक्सिमम रिवॉल्ट क्या हुआ है, बंगाल में हुआ। बंगाल को क्रांति की जननी कहते हैं, ठीक है। यही रीजन है 1905 में क्या होना करना पड़ा, बंगाल का डिवीजन है, क्योंकि पढ़े लिखे सबसे ज्यादा बंगाल में थे, इंसान सबसे ज्यादा बंगाल में थे, संघर्ष सबसे ज्यादा बंगाल में था। अब देखो बंगाल में सन्यासी हुआ है, बंगाल में आपका फकीर हुआ है, बंगाल में ही आपका चुआर हुआ है। तो सन्यासी फकीर चुप में केवल पॉलीगर ऐसा है जो तमिलनाडु में हुआ है, बाकी तीन बंगाल में हुआ है, ठीक है। आगे आओ, आपका देखोगे दो भील विद्रोह
और रामोशी विद्रोह, इन दोनों का अगले क्वेश्चन क्या है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट वाला जो बेल्ट है वेस्टर्न घाट वाला, वहां पे आप देखोगे कि भील और रामोशी विद्रोह हुआ है। आगे वहाबी वो बताते हैं, तो वहाबी विद्रोह क्या है, यूपी और बिहार, बेसिकली इसका जो लोकेशन था वो पटना में था। ठीक है, अच्छा ये हो गया। यूपी में भी वहाबी मूवमेंट देखने को मिलता है, अभी मेंस में मैंने पढ़ा था। अहोम बाबा अहोम, तो ये गोमधर कुंवर याद होगा अगर आपको, असम में हुआ था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर, खासी गारो खासी जयंती से आप मेघालय समझ सकते हो। संथाल भी आपका बंगाल में। तो बंगाल पहले एक बार दिमाग में रख लो कि भैया आपका सन्यासी, फकीर, चुआर, पागलपंथी, ठीक है, और संथाल, ये सब कहां हुआ, बंगाल में हुआ। ओके, तो बिफोर 1857 रिवॉल्ट याद करके यहां पे बस एक चीज ध्यान देना है, चूंकि ट्रिक में बैठ नहीं रहा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको साइड में कर लिया। अब देखो क्या है, पाइका विद्रोह एक आपको याद करना है। पाइका विद्रोह, जैसे आपको मैंने पहले क्या किया, संथाल रिवॉल्ट यहां पे याद कराया, उसके बाद से आपको नील रिवॉल्ट याद कराया। ठीक है, अब इस तरह एक पाइका याद करो। देखो पाइका विद्रोह भी क्या है, बिफोर 1857 हुआ एक विद्रोह है। ठीक है, 1857 के पहले हुआ एक विद्रोह है। अब 1800 के पश्चात जैसे हमने क्या पढ़ा, भील से पढ़ते ना, पाइकों ने पहले विद्रोह किया था 1817 में। पाइका विद्रोह हुआ कहाँ था, उड़ीसा में। ये क्रोनोलॉजी में बैठ नहीं रहा था, तो इसको दिमाग में ये रखना है कि पाइका विद्रोह क्या है, भील विद्रोह के पहले हुआ है। ठीक है, भील विद्रोह के पहले क्या हुआ है, पाइका हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना है कि ये एक फैक्ट है जो आपके दिमाग में रखना है कि, और ऐसे याद करना कि पाइका भील के पहले हुआ विद्रोह है या 1800 के ड्यूरेशन में हुआ विद्रोह है, ऐसे याद करो। ठीक, यहां से पहले क्या है, 1800 के विद्रोह है। ठीक, तो ये भी याद हो गया। अब देखो यहां पे आपको 1857 के पश्चात, तो मैंने बताया कि 1857 की क्रांति के पश्चात तुरंत पश्चात क्या हुआ, नील विद्रोह होता है, स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, अब यहां पे नील, पाबना और मुंडा, ये तीन विद्रोह हैं जो आफ्टर 1857 है एंड बिफोर 1900 है। तो 1857 से लेके 1900 के बीच में इस लगभग 30 सालों के ड्यूरेशन में तीन बड़े विद्रोह हैं, वो है नील, पाबना और मुंडा। मुंडा विद्रोह किसने किया, तो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया। ओके, बिरसा मुंडा के द्वारा यह विद्रोह किया गया। तो नील, पाबना, मुंडा। अब देखो ये एक विद्रोह है, ये नाम में एकदम सिमिलर है। इन चारों विद्रोह में केवल एक ऐसा विद्रोह है, लास्ट वाला कुकी, जो 1900 के पश्चात हुआ है। कोली विद्रोह 84 में हुआ है, 1784। फिर कोली के पास से कोल, देखो ये कोली पढ़ने से क्या लग रहा है, इससे लग रहा है कि थोड़ा सा नाम में स्त्रीलिंग टाइप का लग रहा है। ठीक है, क्रोनोलॉजी याद करने का तरीका बता रहे हैं। तो कोली का अगर मैं बोलूँ कि पुल्लिंग बताओ तो आप भी बोलोगे कोल होगा, बोलो कूका का स्त्रीलिंग बताओ तो आप भी बोलोगे कुकी होगा। ठीक है, तो कोली, कोल, कूका, कुकी, ये इन रिवॉल्ट्स का क्या है, ये ऑर्डर है। ठीक है, कोल हम लोग उस रिवॉल्ट में देख भी, मतलब क्रोनोलॉजी में देखे भी है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में बन के आया हुआ है। अब देखो भाई, पहला 13 मिनट की क्लास हुई है, 13 मिनट की अगर पहली क्लास समझ में आई होगी तो आगे क्वेश्चन लगाना बड़ा आसान है। ठीक है, तो आप जो भी दोस्त यहां तक क्लास देख लिए हैं वो एक बार कमेंट जरूर करेंगे, एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि भैया यहां तक पहली 13 मिनट की क्लास आपको समझ में आई। अगर आई है तो मैं यही चाहूंगा कि अगर 1000 लोग के करीब में यहां तक वीडियोस देखे होंगे तो भैया 1000 एटलीस्ट कमेंट आ जाए कि हाँ यार यहां तक सर समझ में आ गया। ठीक है, आगे समझाते हैं या इसके पैटर्न पे क्वेश्चंस लगवाते हैं आपसे। ठीक है, ये ट्रिक मैं क्या करता हूं, यहां से करता हूं कॉपी, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चंस को। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, देखो 9th नंबर क्वेश्चन तक हमने इसके पहले वाली क्लास में कर दिया था। कल की क्लास हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, कुछ डाउट्स थे लोगों को, तो मैं इसी के लिए यहां से आगे चलता हूं। एक एक चीज देखो, एक एज अ टीचर मेरा काम यही है कि जहां आपको डाउट है वहां समझाना। ठीक है, वहां समझाना मेरा काम है, तो मैं वहां पे जाऊंगा। तो वो आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और इसमें कुल कितने क्वेश्चन है, आपके 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो 9 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, तो यानी हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 16 क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे खत्म हो जाएंगे। तो 16 क्वेश्चन अब देखो मैं अगले 5 से 7 मिनट में करवाऊंगा और आप खुद कहोगे कि हाँ सर हो गया। ठीक है, ये जितना है सब डिलीट कर दो, सब डिलीट कर दो।
अब देखो इस ऑर्डर का फायदा क्या होता है। आपको मान लो कि कभी भी, अब देखो क्वेश्चंस कैसे बन के आ रहा है, विद्रोह और विद्रोह के सामने क्या लिखा हुआ है, ईयर, कह रहा है मैच कराओ। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, विद्रोह लिखा है और विद्रोह के सामने ईयर्स हैं, क्या कह रहा है, मैच कराओ। 15वां नंबर क्वेश्चन लोकेशन बेस्ड है। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्रोह है, विद्रोह के सामने ईयर है, क्या कह रहा है, मैच कराओ। 18वां नंबर क्वेश्चन भी क्या है, सेम पैटर्न पे है। अभी पैटर्न देखते चलो क्वेश्चन का, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन हो या स्क्रीन पे 22वां नंबर क्वेश्चन हो, सेम पैटर्न है। 23वां नंबर क्वेश्चन हो, 24वां नंबर क्वेश्चन हो, सेम पैटर्न है। तो यानी पैटर्न बिल्कुल जो मैंने बताया था वही पैटर्न है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट संथालों के बारे में लिखा है, ठीक है। अब संथाल के बारे में हम लोग इसके पहले ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है। इसके लिए ये क्वेश्चन ठीक है, जो स्टेटमेंट में है उसको आप देख लीजिए, लेकिन संथालों जो क्वेश्चन था वो हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है, वो हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र में संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, ठीक है। अब संथाल मूवमेंट हुआ कहां पे है, वो एरिया आप लोग याद करो, ठीक, ऑलरेडी बता चुके हैं। और यहां पे क्या कह रहा है कि भैया ये मूवमेंट ऐसा था, इन्होंने क्या किया, गंगा घाटी के क्षेत्र में कंट्रोल स्थापित किया था। सिंपल सा, बहुत कुछ सोचना नहीं था। गंगा घाटी के बेल्ट में आप खुद सोचो कि संथाल मूवमेंट हुआ था या नहीं, ठीक है। अभी मुजफ्फरपुर के निकट जो गंगा घाटी बेल्ट है वहां पे सोच लेना है, ठीक। बाकी मेजर बरो को इन्होंने हराया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके लीडर का नाम गोक्को और गुड्डा था, ये भी कोई दो राय नहीं है, सही है, ठीक है। ये तीनों जो फैक्ट्स लिखा है इसके संदर्भ में वो सही है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है मेजर बरो वाला फैक्ट, मेजर बरो को संथालों के द्वारा हराया गया था, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सेपरेटली भी यूपी पीसीएस ने एक बार सेपरेटली इसको झारखंड पीसीएस ने पूछा था, बाद में उसी क्वेश्चन को मेजर बरो वाले को स्टेटमेंट बना के यूपी पीसीएस ने अपने मुख्य परीक्षा में पूछ लिया। आ जाओ, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। 4 टाइप के यहां पे विद्रोह हैं, भील, रंपा, कोल और संथाल। सारे विद्रोहों के बारे में मैंने आपको क्या किया है, उनके लोकेशंस बता दिए हैं, तो यहां से इजीली आप समझ जाओ भील विद्रोह कहां पे हुआ होगा, ठीक है। ये कर लोगे आप लोग। जो इंपॉर्टेंट है, जो एरियाज है वहां पे जाते हैं। मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा वाला याद करो, ठीक है। तो क्या करा कि मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा को एक टाइटल देती थी, उनको धरती आबा या जगत पिता के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इनके द्वारा जो मूवमेंट, जो विद्रोह स्टार्ट किया गया उसको उलगुलान कहते थे, ठीक है, उलगुलान कहते थे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। सिद्धू और कान्हू एक ही मूवमेंट से जुड़े हुए थे, इंपॉर्टेंट बात है। सिद्धू और कान्हू इन दोनों का लोगों का जो संबंध है एक ही मूवमेंट से था। आप अगर चाहो तो ये बता दो सिद्धू और कान्हू वाला, ठीक है। सिद्धू और कान्हू का जो फैक्ट है वो आप लोग कमेंट कर दो, ओके, ठीक। तो ये थे तो वैसे 4 भाई, शुरू समझना, लेकिन फेमस है 2 ही भाई। संथाल विद्रोह से इनका संबंध है, ठीक है, संथाल विद्रोह से। अब आओ यहां पे, आप मान लो आपको तेभागा आंदोलन नहीं पता था, कोई नहीं, लोड नहीं। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह तो मतलब कोई हो ही नहीं सकता जो ये कह दे कि सर मैंने गांधीयन मूवमेंट बहुत बढ़िया पढ़ा था और मुझसे मोपला विद्रोह नहीं पता था, तो तुम पढ़े ही नहीं थे। मोपला विद्रोह अगर आपको लगता है ना कि आपको नहीं पता था और आपको लगे मैंने गांधीयन मूवमेंट पढ़ा था और मुझे पता ही नहीं है, तो सच्चाई आपने पढ़ा नहीं था। क्योंकि गांधी जी आते हैं तो क्या स्टार्ट करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीए में स्टार्ट करेंगे। कब, 1 अगस्त 1922, तिलक जी इसी दिन निपटते हैं। अब बताओ तिलक को उसमें कितने रुपए रखे गए थे, बताइए आप लोग। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है उसके पहले एक मूवमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। खिलाफत मूवमेंट आपका कब है, 1919 में। क्यों, खलीफा के अधिकारों की पुनर्वापसी के लिए मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था। लेकिन अंग्रेज क्या करेंगे, सेवरेस की संधि करेंगे, सेवरेस, ट्रीटी ऑफ सेवरेस, और ऑटोमन साम्राज्य का डिवीजन कर देंगे। खलीफा की शक्ति खत्म, ऑटोमेटिकली भारत में क्या होता है, खिलाफत मूवमेंट खत्म हो जाएगा।
गांधी जी खिलाफत मूवमेंट क्यों किए थे, साथ दिए थे, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता में क्या मिल सके, वृद्धि मिल सके। लेकिन होता नहीं है, क्यों? क्योंकि केरल में मोपला विद्रोह हो जाता है। यहाँ पे मोपला कौन थे? तो बेसिकली यहाँ पे ये मोपला किसान थे और यहाँ पे हिंदू जमींदार थे। तो ये आपका होगा गांधी मूवमेंट के टाइम का 1921। आप मिलाओगे जब बी का 3 तो 2 जगह ऑप्शन है बी के 3। अभी मैंने आपको बंगाल का नील विद्रोह क्या बताया था, आपको बताया कि भाई कि ये आफ्टर 1857 हो रहा है, 1857 की क्रांति के पश्चात हो रहा है। तो भैया यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, तुरंत पश्चात हो रहा है, और ये देखो 2 ऑप्शन है। एक 1857 से बहुत दूर की घटना है, 80 के करीब में, लगभग 20 साल के बाद, और एक जस्ट तुरंत बाद। तो तुरंत बाद नील विद्रोह होता है, ठीक है। तो यानी सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन 1 होगा, डी का ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा। तो भाई डी का भी 1 हो गया। अच्छा अब आ जाओ आपको पाबना, हम लोग देखते हैं पाबना विद्रोह के बारे में, ठीक है। अब यहां पे देखोगे तो पाबना विद्रोह हम लोग क्रम, जो हम लोगों ने क्रम देखा था पहले, उसको देखते हैं। देखो क्रम में हमने क्या देखा था कि आफ्टर 1857 3 रिवॉल्ट हुए इंपॉर्टेंट, नील, पाबना और मुंडा। तो भाई नील विद्रोह के तुरंत बाद क्या हुआ, पाबना विद्रोह हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग ये ऑर्डर समझिए, ऑर्डर ये आप लोग जरूर, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वो वहां से आप लोग उठाना, ठीक है। अब देखो, अब आपको नहीं भी पता था तो बस आपको क्या पता था कि भैया नील विद्रोह, पाबना विद्रोह और मुंडा विद्रोह, ये आफ्टर 1857 हुआ है, ये तुरंत पश्चात हुआ है, उसके बाद ये हुआ है, फिर ये हुआ है। ये तो लगभग 1899 के करीब में हुआ है ये, ओके। ये ऑलरेडी मैं समझ गया, इसको मिला के आंसर कर लोगे। हालांकि कुछ इसमें दिक्कत थी जिसकी वजह से इसका आंसर नहीं दिया है, ठीक है, कोई नहीं। अब लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा भाई, संथाल। हमने क्या पढ़ा कि संथाल ड्यूरिंग 1857 हुआ है, 1857 के समय हुआ है, पहले मतलब चल रहा था ऑलरेडी। तो भैया हम लोग सी का 1 तो बहुत आराम से मिला सकते हैं। पाबना, यहां पे देखो क्या लिखा है, पाबना विद्रोह लिखा है। पाबना विद्रोह, 3 विद्रोह के बारे में, कौन सा 3 विद्रोह, नील विद्रोह, पाबना, रटा दूंगा आप लोग को, आप लोग निश्चिंत रहना, पाबना और क्या, मुंडा, ये 3 कब हुए हैं, आफ्टर 1857। नील जस्ट बाद हुआ था, उसके बाद से पाबना। अब पाबना देखो, मिला दो, आंसर देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ए का 2, एक ही जगह आंसर मिल गया, कुछ नहीं सोचना। अब देखो जो यहां पे क्या रखा है, यहां पे एक विद्रोह अभी हमने जस्ट पढ़ा ऊपर, कौन सा, मोपला विद्रोह, जो 1921 में हुआ था, मोपला विद्रोह के बारे में पढ़ा। तो यहां पे देखना, मोपला विद्रोह आपका हुआ 21 में। इसके बाद से क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता टूट जाएगी, तो हिंदू मुस्लिम एकता क्या होगी, एक अकेली पड़ जाएगी। तो एका आंदोलन, हिंदू मुस्लिम एकता अकेली पड़ जाएगी, होता है 1922 में, ये हुआ 1921 में। अब देखना, इसके ताना भगत एक मूवमेंट चला था, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन बिहार में चला था, जतरा भगत के द्वारा इसको चलाया गया था, नेतृत्व दिया गया था 1914 में, 1914 में, ठीक है। ध्यान रखना ये, तो इसको आप लोग देख लेंगे, इसको आप लोग क्या करें, देख के लेंगे, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है, यहां से। अब ये याद करना होगा, क्यों, ये 1900 के पश्चात हुए विद्रोह, 1900 के पश्चात ऐसे जो पीआई के मिलेंगे हम लोग देखते चलेंगे साथ साथ। आ जाओ भैया, एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ठीक है, कहां पे एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो कह रहा है महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, ठीक है, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा। भैया ये एका आंदोलन का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से, एका आंदोलन का संबंध उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज में किसानों के द्वारा एका मूवमेंट किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश नहीं रहा, उस वक्त इसका नाम संयुक्त प्रांत रहा होगा, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक। तो एका आंदोलन क्या चलता है, एका आंदोलन का संबंध कहां पे है, यूपी फार्मर्स या यूपी पीजेंट के द्वारा एका मूवमेंट किया गया था। खास अगर देखोगे तो हरदोई, बाराबंकी, जैसे अभी बाराबंकी में क्या किया गया है, एरोमा क्लस्टर बनाया जा रहा है, करंट अफेयर में ध्यान देना, बाराबंकी में एरोमा क्लस्टर बनाई जा रही है। CSIR की CI मैप के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, ओके। CI मैप है ना, CI मैप है सर, ठीक है, कोई नहीं, CI मैप है नहीं, ये CI मैप है। एरोमा क्लस्टर के यहाँ पे 30 किसान, 30 किसानों की
भूमि को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिया गया है। यहाँ पे एरोमा क्लस्टर आपकी अस्थाई एग्रीकल्चर को दिमाग में रख के बनाया जा रहा है, यानी जीरो कार्बन इमिशन को दिमाग में रख के बनाया जा रहा है, जीरो कार्बन इमिशन को दिमाग में रखते हुए बनाया जा रहा है। ठीक है, पुदीना उदीना की यहाँ पे कई सारी प्रजातियां लगाई गई हैं, एरोमेटिक प्रजातियां। एरोमा का मतलब होता है कि बिल्कुल सुगंधित प्रजातियां। ये करेंट अफेयर हो गया आपका। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये किया है कि भैया चारों ऑप्शन को 1857 के रिवॉल्ट के आफ्टर बना रखा है। हम हालांकि हमने 1857 के पश्चात केवल 3 रिवॉल्ट पढ़ा है। वो पढ़ा हमने नील विद्रोह पढ़ा है, ठीक है, हमने पाबना पढ़ा है और हमने मुंडा पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे 2 नए विद्रोह लिखा है, एक तो आपका रंपा विद्रोह, एक तो आपका जयंतिया विद्रोह, जो हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, अच्छा पढ़ने के हिसाब से अगर हम लोग मिलाएं तो भैया नील विद्रोह को हम लोग 1859 से मिला सकते हैं और पाबना 73 के राउंड हुआ है तो इससे मिला सकते हैं। लेकिन इन 2 के मिलाने से आंसर नहीं आ रहा है और बाकी को भी दिमाग में रखना है। तो हमने ये देख लिया भैया, नील हो गया, नील के बाद से आपका हो गया पाबना विद्रोह, पाबना के बाद से आपका होता है रंपा विद्रोह। ये याद कर जाना, हालांकि रंपा विद्रोह के भी पहले आप दिमाग में रखोगे। ठीक है, रंपा विद्रोह के पहले आप देखोगे 60 के ही दशक में आपका जयंतिया विद्रोह हुआ है, नील के पैरेलली जयंतिया विद्रोह आपका चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप बस एक फैक्ट याद करो, जयंतिया, ठीक है, जयंतिया ऐड कर लो। तो नील के पास हमने क्या रखा है? पाबना, फिर पाबना याद कर लो। ठीक है, नील पाबना के बीच में क्या है? मेरे कहने में जयंतिया विद्रोह है। एकदम नील के पैरेलली चल रहा था, 1 साल का अंतर था बस। ठीक है, तो नील, जयंतिया, पाबना, मुंडा के पहले आप ध्यान देना, पाबना के पश्चात आपका क्या हो गया? यहाँ पे रंपा हो गया। ठीक है, रंपा के पास आपको मुंडा याद कराया तो मुंडा याद कर लो। यानी मेरे कहने का मतलब है जयंतिया को पहले 2 के बीच में रख लो और रंपा को आखिरी 2 के बीच में रख लो। ये 3 तो हमने पहले याद ही किया है, नील, पाबना और मुंडा। ठीक है, अब इसका ऑर्डर कर लोगे तो इजीली तैयार हो जाएगा। ये 1-2 इंपॉर्टेंट थे जो कि अभी क्वेश्चन में मिले हैं। तो यही होता है वैल्यूडेशन। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देके वैल्यूडेशन कर लिए। ठीक है, अब इसको आंसर आप इजीली टिक कर लोगे। अब देखो यहां पे बैरकपुर विद्रोह जो दिया ना, कई सारे लोग के दिमाग में क्या चल जाएगा? 1857 का रिवॉल्ट चला जाएगा। अब देखो ए को 4 से अगर कोई मिलाएगा, संजोग बनाओ कि ए में 4 कहीं मैच नहीं कर रहा है, नहीं तो लिख लो मेरे से 90% लोगों का ये क्वेश्चन क्या हो जाता? गलत हो जाता। 90% लोगों का। ये बैरकपुर वाले एक विद्रोह, ऐसा विद्रोह है जो कि 1806 में हुआ है। ये आपका बैरकपुर वाला जो मूवमेंट है ये आपका हुआ है नवंबर 1824 में, 1824 में ये विद्रोह हुआ है। 1824 में बैरकपुर वाला विद्रोह हुआ है। अब देखो यहां पे बैरकपुर का विद्रोह कब हुआ है? 1824 में हुआ है। ठीक है, संथालों वाला विद्रोह तो ऑलरेडी हम लोग करे हुए हैं, तो संथाल में कोई दिक्कत है ही नहीं। संथाल में क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे 1806 में कह रहा है कि सैनिकों ने अपने सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण वेल्लोर में विद्रोह किया था। तो वेल्लोर का विद्रोह है, ये इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है, ये देखो वेल्लोर का विद्रोह, क्योंकि इसमें क्या किया गया था? मैसूर का झंडा फहराया गया था, मैसूर का झंडा फहराया गया था। और यह घटना आपकी है क्या? लगभग जुलाई 1806 की यह घटना है। क्लियर हूं मैं? ठीक है, जुलाई 1806 की घटना है, क्योंकि 1806 आते आते मैसूर का पतन हो चुका है। ठीक है, और मैसूर एक ऐसी डायनेस्टी रही है, एक ऐसा वंश रहा है जिसने अंग्रेजों को नाको चना चबाया है। ठीक है, रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को हराया हुआ है, मैसूर ने हराया है, मराठों ने कभी अंग्रेजों को हराया नहीं है। लड़ाई मतलब पहला बार ऐसा था जिसमें नियर अबाउट वो हार ही गए थे, लेकिन वो अनिर्णायक ही था लगभग। लेकिन मैसूर हराया हुआ है, तो इस इन्होंने ये क्या करेंगे? मैसूर का झंडा फहराते हैं हम। वेल्लोर का विद्रोह इसी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैसूर का झंडा फहराते हैं ये। ओके, मैसूर का झंडा। तो वेल्लोर का विद्रोह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर जाओ, 1806 में हुआ था, मैसूर का झंडा फहराया गया था इसमें। अब बस इतना याद रखोगे कि वेल्लोर विद्रोह में मैसूर का झंडा फहराया गया था, तो भी आप दिमाग में रखना कि 1802 के बाद की घटना है। ठीक है, क्योंकि 1802 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है और चतुर्थ इसी के समीप चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है। तो यानी यही वो ड्यूरेशन है जब मैसूर का क्या हो गया है? पतन हो गया है। ठीक है, बैरकपुर विद्रोह का जो संबंध है ध्यान रखना है। तो बैरकपुर विद्रोह तो हमने देख ही लिया। अब यहां पे क्या बन रहा है? अब आपके पास 2 विद्रोह बच रहा है। संथाल विद्रोह बच रहा है। संथाल भैया इतने देर से पढ़ते ही आ रहे हो, लगातार ही संथाल पढ़ते आ रहे हो, तो संथालपुर विद्रोह का कोई बात ही नहीं है, संथाल लगातार ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका भी आंसर करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, यहां पे आओ, अहोम के बारे में पढ़ चुके हो, कोल पढ़ चुके हो, संथाल पढ़ चुके हो, मोपला, इसका आंसर आप लोग टिक कर लोगे।
निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखो मोफला केरल में हुआ था, ये हम लोग तो पढ़े ही हैं। कुका पंजाब में हुआ है, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़े हैं। अब बताओ यहां पे दो विद्रोह, कोली विद्रोह। अब क्या ये होमवर्क के लिए लो आप लोग, इसको अलग एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिख रहा होगा, बट कोशिश करना कि देख के मत बोलना। ठीक है, अब चलो बताओ, मैंने आपको बताया क्या पढ़ा था, कोली कोल, कुका कुकी, ये पढ़ाया हूं ना आपको ऑर्डर। तो ये चारों मूवमेंट हुए का इसका लोकेशन बताओ आप लोग। चलो इसका चारों मूवमेंट का में, इन चारों मूवमेंट का आप लोग क्या करो, लोकेशन बता दो, चारों मूवमेंट का लोकेशन बता दो। ठीक है, ये होमवर्क कर लो, इसको होमवर्क कर लो आप लोग। ठीक है, यहां पे लीडर्स के बारे में क्वेश्चन है, तो ठीक है, अभी को ताना भगत का संदर्भ किसे लिख रहा है, नायक से लिख रहा है, नायक विद्रोह से। ताना भगत का संबंध से देखो, ताना भगत जो आंदोलन हुआ था, यहां पे देखना आप लोग, यहां देखो आप लोग, कह रहा कि ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेतृत्व करता जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत थे, ये लोग थे। ठीक है, तो ताना भगत का संबंध नायक विद्रोह से नहीं है, ये गलत है, यही गलत है। क्वेश्चन क्या था, कौन से मिले थे, बाकी आपको पता है, बिरसा मुंडा, संताल का अभी, ठीक है, पढ़े ही हैं। ओहम का मैं बोलते आ रहा हूँ, गोमदर बाबा, ठीक है, ओहम बाबा, ओहम, तो ये लगातार ये तो करते ही आए। ईयर बेस्ड यहाँ क्वेश्चन आया कर लोगे, ईयर बेस्ड यहाँ क्वेश्चन आया आप लोग कर लेना, ईयर बेस्ड यहाँ क्वेश्चन आया कर लेना। एक एक चीज पर डिस्कशन कर दिया हो तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक एक चीज पर डिस्कशन कर दिया हो तो दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करते ना कि इस सेपरेट, चूंकि जन आंदोलन के ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बन गया है, तो इसको सेपरेटली किनारे रख लेते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रचार अपने दिमाग में रखना, देखो भैया, आरओ के लिए और यूपीपीसीएस के लिए, दोनों के लिए हम अपनी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। आरओ की टेस्ट सीरीज की कीमत बहुत ही कम है, 499 रुपये, पूरा 500 लिख देता हूं। इसका फीस है 999। ठीक, दोनों अगर आप ज्वाइन करते हो तो 1200 रुपीज में आपको टेस्ट सीरीज हमारे यहां आपको मिल जाएगी। ठीक है, फुल डिस्कशन है आपको टेस्ट सीरीज का, तो जो भी लोग चाहें वो जल्द से जल्द इस बैच से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर के डिटेल्स दिए गए हैं, वहां भी फोन करके आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।